ए ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन पर्सन्स इन यूनिफॉर्म विद आर्म्स। तो जो इज कॉल्ड आर्मी, जो आर्मी वाले होते हैं उनके पास क्या मिलेंगे, आर्म्स मिलेंगे, यानी हथियार मिलेंगे। जो हथियारों के साथ रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, आर्मी। यानी एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। एन क्यों लगा आपको पता है, क्योंकि वावल है इसलिए यह एन आ जाएगा। ए और एन उसके हिसाब से आएगा, वावल के हिसाब से। तो इसमें क्या, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ कमांडोज। तो ये क्या हो गए सारे, ये एक डिसिप्लिन पर्सन है और आर्म्स के साथ है, हथियारों के साथ है। तो इनको क्या बोलेंगे, आर्मी। यानी कि इनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, आर्मी। अगर आर्मी का वो यूनिफॉर्म भी, अगर वो यूनिफॉर्म में जा रहे हैं और हथियारों के साथ हैं, उनका है तो वो इंसान ही, उन इंसानों के ग्रुप को ही बना रखा है, लेकिन उनके साथ आर्म्स है और यूनिफॉर्म है, तो उनको हम क्या कहते हैं, देखो आर्मी जा रही है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ कमांडोज। तो ये क्या हो गए, इनके ग्रुप को ये बोलेंगे। ए ग्रुप ऑफ अनडिसिप्लिन पीपल इज कॉल्ड क्राउड। यानी कि जहां कोई डिसिप्लिन नहीं होता वो क्या होगी, भीड़। यानी कि ऐसे नहीं कि वो व्यवस्थित रूप में खड़े हैं, तो अव्यवस्थित रूप से हम उनको क्राउड बोलेंगे। जैसे ए क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स आउटसाइड द स्कूल और कॉलेज। बाहर बच्चों की काफी क्राउड होते हैं जब छुट्टी होती है, या मतलब क्लास से पहले भी, तो उसको क्या बोलेंगे, क्राउड बोलेंगे। या ए ग्रुप ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंड अनकंट्रोल्ड पीपल इज कॉल्ड मॉब। ये जो विनाशकारी होती है, जो अनकंट्रोल्ड होते हैं पीपल, जो किसी लोग जो संभलते नहीं है लोग, उनको क्या कहेंगे, मॉब। मॉब आपने सुना ही होगा, वो कंट्रोल में नहीं आती जल्दी से, पुलिस फोर्स बुलानी पड़ती कई बार। ए ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन स्टूडेंट्स टू लर्न समथिंग इज कॉल्ड क्लास। यानी कि जो बच्चे सीखने के लिए इकट्ठे होते हैं, वो एक ही रूम में इकट्ठे होते हैं, सारे लड़के लड़के हैं, उसमें बच्चे हैं, लड़कियां भी हैं, वो उसको क्या बोलेंगे, क्लास। तो यानी कि वो सीखने के लिए कुछ, लर्न समथिंग यानी कि कुछ सीखने के लिए क्लास में इकट्ठे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्लास। ए ग्रुप ऑफ स्ट्रगल्स ट्राइंग टू अचीव सम सिंगल गोल, उसको क्या बोलेंगे, टीम। यानी कि जो भी टीम होती है उनका एक सिंगल गोल होता है, यानी कि उनको जीतना है। क्रिकेट की हुई, चाहे किसी भी चीज की टीम हुई, तो उनको क्या बोलेंगे, टीम। एक ही टीम में जैसे 11 खिलाड़ी होते हैं, किसी में 12 प्लेयर्स होते हैं, किसी में कितने होते हैं, तो वो एक टीम बन जाती है। यानी कि कई इंसान का ग्रुप होता है वो, यानी कि मानव जाति का ही ग्रुप है, वो टीम बन गई। ए ग्रुप ऑफ लविंग पर्सन्स लिविंग टुगेदर, उसको बोलेंगे फैमिली। यानी कि एक फैमिली में दादा दादी, बच्चे, उनके बेटा बेटी, तो उसमें वो क्या, एक ग्रुप बन जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, फैमिली। ए कलेक्शन ऑफ लाइफलेस थिंग्स थ्रोन एट ए प्लेस इज कॉल्ड हीप। यानी कि ढेर कई जगह आपने देखा होगा, जैसे ए हीप ऑफ गार्बेज, यानी कि कूड़े का ढेर। यानी ए हीप ऑफ स्टोन्स टाइल्स ब्रिक्स, ये जैसे पत्थरों का, जो भी हम जैसे मकान बनाते हैं तो पहले हमने सीमेंट भी मंगवाई है, कुछ भी मंगवाई, कहीं कुछ पड़ा, कहीं तो क्या वो ढेर से नहीं लग जाते, बच्चे खेलते भी रहते हैं कई बार उनमें, तो वो क्या, ए हीप ऑफ स्टोन्स टाइल्स ब्रिक्स। ए हीप ऑफ डेड बॉडीज, जैसे कुत्ते वगैरह इनकी एक इकट्ठे करके ले जाके रख देते हैं कई बार उनको, तो है ए हीप ऑफ डेड बॉडीज। और हैंगिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अराउंड ए थ्रेड और मिडल कॉर्ड इज कॉल्ड बंच। यानी कि जब एक ही चीज में कई सारी, मतलब जैसे ये है, ये क्या है, इस कोड के अंदर कई सारी चाबियां हैं, एक ही तरह की कई चाबियां, तो ये क्या बन गया, ए बंच ऑफ कीज। यानी ये गुच्छा बन गया। और ये क्या है, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी ये बुके भी बोल सकते हैं। तो इसमें कई तरह के फ्लावर्स है, एक ही फ्लावर्स के कई सारा ग्रुप बना हुआ ना, इसमें डिफरेंट फ्लावर्स भी डाल सकते हैं, और एक तरह की, तो ये क्या बन गया, बुके बन गया। जैसे ये है, इसमें ये सारे ये रोज फ्लावर्स हैं, मतलब बंच बन गया इनका। और ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का भी आपने देखा होगा, पूरा गुच्छा बनता है, उसके एक ही अंगूर में काफी सारे, एक ही ब्रांच में काफी सारे अंगूर लगे होते हैं। ए ग्रुप ऑफ मंकीज, ग्रुप मंकी का जो ग्रुप होता है उसको ट्रुप बोलते हैं, लेकिन इफ दे आर गोइंग पीसफुली, अगर वो आराम से जा रहे हैं, चलो देखो जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रुप। अगर वो डिस्ट्रॉइंग यानी कि विनाश करते हुए जा रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ शरारत करते हुए, कुछ ना कुछ किसी घर में घुसे हुए हैं, या किसी बच्चे को काट रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, गैंग। इसमें भी गैंग आएगा, इफ दे आर डिस्ट्रॉइंग समथिंग। और ये तो हो गया सारे, मतलब कलेक्शन हो गया है चीज का, यानी कि एक ही जगह पर कई चीजों का कलेक्शन, या इंसान का भी कलेक्शन हो सकता है,
और वस्तुओं का भी कलेक्शन हो सकता है और एनिमल्स का कलेक्शन भी हो सकता है। तो इनमें से आप छांट लेना कौन सा इंसान का है और कौन सा इसका एनिमल्स का है और कौन सा थिंग्स का है। तो वो सारे इसमें इनका कलेक्शन हो गया। अच्छा जी, अब ये है इंपॉर्टेंट नोट्स है कुछ, जैसे ये है। अब हमने हमने एक फार्मूला तो बना दिया कि ए आएगा, फिर कलेक्टिव वर्ड आएगा, फिर ऑफ आएगा, फिर इसमें वर्ब लेना सिंगुलर। तो हर किसी में सिंगुलर वर्ब नहीं लेता, कुछ एक्सेप्शन भी रहते ही है। जैसे पीपल है, जैसे मतलब कैटल है, पुलिस है, इनमें क्या आएगा, हमेशा आर आता है। इनमें क्यों आता है? क्योंकि देखो एक और फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, सीनरी है, हेयर है, इनमें आता है इज। क्यों? क्योंकि फर्नीचर फर्नीचर को आप देख नहीं सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। फर्नीचर से हमें ये आइडिया हो जाता है कि उसके अंदर टेबल भी है, कुर्सी भी है और सोफा भी है, यानी लकड़ी का सामान है, उसके अंदर काफी सारे आइटम्स हैं। तो उसको उस आइटम्स को क्या बोलेंगे? फर्नीचर बोलते हैं, यानी कि लकड़ी का आइटम्स है वो सारे। एक कुर्सी को देख के हम ये नहीं कह सकते एक चेयर को देख के कि ये फर्नीचर है, या एक टेबल है ये फर्नीचर है। टेबल को हम मार्केट में जाएंगे तो हमें अगर चेयर खरीदनी होगी तो हम चेयर ही खरीदेंगे, ये नहीं कहेंगे हमें फर्नीचर दिखाओ। तो दुकान वाला कहेगा फर्नीचर में क्या देखना आपको, तो उसमें एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। लेकिन हमें कहेंगे फर्नीचर दिखाओ, अच्छा आपको सारी वैरायटी देखनी है तो चलो आप चलते हैं ऊपर। तो फिर वो क्या हो गया? वो फर्नीचर हो गया। उसको प्लूरल नहीं बना सकते, वो उसके साथ ई जाएगा हमेशा। अब सीनरी है, जैसे हम कहते हैं कि वाओ कितनी अच्छी सीनरी है, तो उसमें क्या होता है? सीनरी भी कैसे बनती है? एक पेड़ से तो सीनरी बनती नहीं है, उसमें कई आइटम्स होते हैं, कई पहाड़ होते हैं, कोई बादल होते हैं, या बादल नीचे आ रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, और या फिर कई तरह के पेड़ होते हैं, पाइन ट्री होते हैं पहाड़ों पे, और कई जैसे झरने बह रहे होते हैं, तो उनको मिला के हम सीनरी बोलते हैं। यानी कि उसको भी हम सीनरी ऐसे नहीं कह सकते भी सीनरी, हम उसको कई चीजों को करके हम सीनरी बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? उसमें भी इज लगाएंगे, उसमें प्लूरल नहीं कर सकते, क्योंकि सीनरी में अलग अलग वेराइटी है। यानी कि फर्नीचर में भी अलग अलग वेराइटी है कहने का मतलब, और सीनरी में भी अलग अलग वेराइटी है। ऐसे इन्फॉर्मेशन भी है, इन्फॉर्मेशन में भी आप ऐसे याद करो जैसे कई कई तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, एक तरह की इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं। कोई किसी चीज की इन्फॉर्मेशन, कोई घर की है, कोई कैसी है, कोई सब्जेक्ट की है, कोई किसी की बिजनेस की है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। हेयर है, हेयर भी किसी के भी हो सकते हैं, जानवर के भी हो सकते हैं, इंसान के भी हो सकते हैं, तो उसमें भी कई तरह की वैरायटी हो गई। तो मतलब किसी के भी हेयर तो सबके ही होते हैं ना, तो उसमें भी होगी, तो उसमें क्या लगेगा? इज लगेगा। और जैसे ये है क्या बोलते हैं, प्लूरल में है ये क्या बोलते हैं इसको, पुलिस है, पुलिस के साथ आर लगेगा। क्योंकि पुलिस में क्या है, जैसे एक ही जैसे कई रूप की है पुलिस, उनकी वही ड्रेस है, वही सब कुछ, उसमें डिफरेंट वैरायटीज नहीं है। तो उसमें क्या होगा? पुलिस में आर लगेगा। और ऐसे ही वो पीपल है, पीपल भी कई सारे लोग ही है, उसमें इंसान ही है सारे, तो वो भी क्या हो गया? पीपल में भी आर लगेगा। तो इससे ये है देयर आर 40 क्लासेस इन माई कॉलेज या इन माई कॉलेज, यानी कि अब हमने एक ग्रुप बनाया था, एक ग्रुप तो बना लिया हमने, लेकिन अब कई सारे ग्रुप बताने पड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, तो हमने प्लूरल बनाना पड़ेगा। एक ग्रुप को तो हमने सिंगुलर वर्ब दे दी, भाई ई जाएगा इसमें। अगर कई सारे ग्रुप होंगे तो फिर हमें प्लूरल तो बनाना पड़ेगा। फिर हम क्या सोचेंगे कि कई सारे ग्रुप होंगे तो फिर इसमें क्या करेंगे? इसमें तो प्लूरल आएंगे, उसमें फिर आर आ जाएगा, इसमें इज नहीं आएगा। अगर मैंने बताया था ना, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब लेगा सिंगुलर, लेकिन जब कई सारे ग्रुप आ गए तो फिर वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल। अब जैसे ये है कमेटी है, पार्लियामेंट है, जूरी है, ये सब क्या है? अब क्या था? कमेटी एक आदमी से तो मिलके बनती नहीं है, कमेटी में तो काफी सारे आदमी होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने लोगों की कमेटी बनती है। तो उस कमेटी में क्या है? अगर उन्होंने जो डिसीजन लिया है, जैसे ये क्या है, द कमेटी हैज गिवन ए डिसीजन ऑन द केस, इसमें तो क्या है, इसमें पूरी कमेटी यूनिट एक इनका एक ग्रुप बना हुआ है, तो इनमें एक मतलब पूरा इन्होंने सबने मिलकर डिसीजन लिया है। और द कमेटी वर आर्ग्यूइंग फॉर 2 आवर्स बिफोर मेकिंग द डिसीजन, यानी कि जो कमेटी के जो मेंबर थे 2 घंटे से वो आपस में बहस कर रहे थे डिसीजन के लिए, जो डिसीजन बनाने से पहले। तो फिर अब उसमें क्या हुआ, कमेटी के जो मेंबर है ना, जब तो वो प्लूरल में आ जाएगा, जैसे वर आ गया। अगर वो यूनिट, अगर कमेटी, क्योंकि लास्ट में तो डिसीजन कैसा होता है, लास्ट में डिसीजन तो एक ही देना पड़ेगा, एक ही होता है ना, जब तो उनका जब कमेटी बनी है, तो फिर उसमें क्या होएगा, उसमें वर्ब लेगा सिंगुलर, उसमें वर्ब लेगा सिंगुलर। अगर मेंबर्स ऑफ कमेटी होगा तो उसमें फिर वर आएगा, प्लूरल लेगा उसमें।
तो आप उससे आइडिया लगा के देख लेना कि आप कैसे पहचानोगे कि इसमें हम सिंगुलर लगाएं या प्लूरल लगाएं। तो आप उसको भी देख लेना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर्स ऑफ कमेटी या मेंबर्स ऑफ जूरी। तो उसमें क्या होगा भाई, जूरी में भी क्या होता है, 5 या 4 जज मिलके फिर फैसला करते हैं। तो अगर वो ग्रुप से दे रहे हैं सारे मिलके एक ही डिसीजन देंगे लास्ट में, तो आएगी वर्ब सिंगुलर। अगर कई हफ्ता के जूरी के मेंबर लड़ रहे हैं आपस में, भाई नहीं ये ऐसे उन्होंने अलग अलग डिसीजन दिया, तो वो तो मान्य होगा नहीं, लेकिन फिर भी उनकी बातें आपस में हमें कई बार होता है ना कि जूरी ने ये उसमें भी क्या होता है, कई बार डिवाइडेड हो जाते हैं। तो फिर उसमें क्या हो गया, प्लूरल लेगा, फिर उसमें क्या लेगी, वर्ब प्लूरल। ऐसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट एक मेंबर से नहीं बनती, पार्लियामेंट में काफी सारे मेंबर होते हैं तो पार्लियामेंट बनती है। अगर पार्लियामेंट में जैसे कई बार कोई भी मुद्दा होता है, तो उसमें कई बार क्या होता है, जब पूरे ग्रुप से अगर पार्लियामेंट फैसला देती है तो सिंगुलर वर्ब लेगी। अगर उसमें डिवाइडेड हो जाते हैं वो, तो क्या लेगी, वर्ब प्लूरल लेगी। और वैसे ये फार्मूला इसका ए प्लस कलेक्टिव वर्ब प्लस ओ प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस वर्ब, यानी कि वर्ब सिंगुलर। और वर्ब प्लूरल कब लेगी वो भी मैंने आपको बता दिया, और कई बार प्लूरल भी लेगी और कई बार सिंगुलर भी लेगी, वो भी मैंने बता दिया आपको। जूरी है, पार्लियामेंट है, कमेटी है। आप ऐसे पता लगा लेना, अगर कमेटी ने फैसला लिया, अगर डिसीजन लिया एक होकर, तो क्या आएगा, सिंगुलर। अगर उन्होंने बहस की तो क्या आएगा, प्लूरल। अगर बहस की तो क्या आएगा, प्लूरल। और उन्होंने फैसला एक लिया, एकजुट होकर लिया, तो वर्ब कौन सी लेगा, सिंगुलर। जैसे एज ए सिंगल यूनिट और एज ए ग्रुप ऑफ पीपल, अगर ग्रुप ऑफ पीपल आए तो वर्ब लेगा प्लूरल। एज सिंगल यूनिट आए तो फिर क्या लेगा, वर्ब सिंगुलर। तो यानी कलेक्ट, जहां भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसका कलेक्शन बना हुआ है, और उस कलेक्शन के ही नाम हमें थोड़ा याद कर लेना, आपको बुक से मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे आपको, तो उन कलेक्शन को याद कर लेना। कई बार जैसे 30 to 40 कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे तो 200-250 होते हैं नाम पूरे, लेकिन जो मेन होते हैं वो 30 to 40 काम आएंगे, तो आप वो मेन याद कर लेना। और